तो आखिरकार राहुल गांधी के एक प्रोग्राम से सरकार डर गई। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी का एक प्रोग्राम और पूरी बीजेपी सरकार हिल गई है। परमिशन देने से मना कर दिया है, वो भी ऐन वक्त पर। जबकि ये आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी के सिपाहियों की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, कि पहले ही हमने इस लोकेशन को बुक कर लिया था, पहले ही हम इसकी फीस जमा कर चुके हैं, छात्रों के बीच इसकी लोकेशन शेयर कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी अचानक एकाएक सारे सामान पहुंचने के बाद कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की रैली को परमिशन नहीं दी जा रही है। जी हां दोस्तों, यह खबर आ रही है और मैं खबर के आधार पर आप सभी तक मैं ये खबर पहुंचाना चाहता हूं। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि क्या वाकई राहुल गांधी के इस पूरे प्रोग्राम को जो है वहां पर जो जगह थी, जो लोकेशन थी, क्या वाकई परमिशन रद्द कर दी गई है, क्या दूसरे जगह पर अब इस पूरे प्रोग्राम को किया जाएगा। अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो खबर आ रही है दोस्तों, न्यूज 18 हिंदी की खबर है और खबर के हेडलाइन जो लिखा है राहुल गांधी को देहरादून में लगा झटका, छात्रों की गूंज को परमिशन देने से सरकार ने कर दिया इनकार, अब क्या करेंगे। दोस्तों, बीजेपी की सरकार ने राहुल गांधी के इस प्रोग्राम को होने से ही रोक दिया, यानी कुल मिलाकर के उस परमिशन से ही मना कर दिया, परमिशन देने से मना कर दिया, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें पहले परमिशन मिल चुकी थी। तो फिर अचानक एकाएक यह परमिशन रद्द करने के पीछे की क्या वजह हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या वाकई सरकार राहुल गांधी के इस ऐलान से हिल चुकी है। क्या सरकार के अंदर इतना डर सता रहा है कि राहुल गांधी संसद में जाने से पहले जेएनजी के साथ या जेएनजी के साथ मिलकर के जो कैंपेन है वो बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चे खोल सकते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि राहुल गांधी विदेश से आते ही सबसे पहले बीजेपी के ऊपर 2 बड़े ट्वीट किए और उसके बाद यह खबर आई कि 3 दिन के बाद राहुल गांधी जो है महा रैली करने जा रहे हैं, छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं देहरादून के अंदर। खबर के अंदर लिखा हुआ दोस्तों, खबर में लिखा हुआ है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देहरादून दौरे से बड़ी खबर आई है। परेड ग्राउंड में राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को सरकार से इजाजत नहीं मिली है। उनका परेड ग्राउंड में छात्रों से संवाद का कार्यक्रम था, प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अब इजाजत नहीं दी है। इसके बाद कांग्रेस नेता दूसरी लोकेशन की तलाश कर रहे हैं। कार्यक्रम से कुछ समय पहले प्रशासन की तरफ से उठाए गए इस कदम में कांग्रेस को झटका लग सकता है। इस मामले पर अब सियासत गर्म है। देखना यह है कि प्रशासन क्या कांग्रेस को इस इवेंट के लिए कोई दूसरी जगह परमिशन देती है या नहीं देती है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सबकी नजरें निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या वाकई राहुल गांधी के एक प्रोग्राम से डबल इंजन की सरकार इतना घबरा सकती है। और जो तर्क दिए जा रहे हैं दोस्तों, वो तर्क मैं बताऊंगा कि किस वजह से कैंसिल किए जा रहे हैं। और हमारी टीम जो है वो लगी हुई है अपडेट के लिए कि कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस वीडियो के दौरान अगर जैसी अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। फिलहाल जो प्रशासन की तरफ से कहा गया, क्या कहा गया, प्रशासन ने यह कहते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया कि परेड ग्राउंड में इतना स्पेस ही नहीं है कि यहाँ स्टूडेंट काफी तादाद में इकट्ठे हो सकें। 48 घंटे पहले जब दिल्ली से सारा सजो सामान वहां पहुंच गया था, ऐसे में देहरादून प्रशासन की तरफ से अचानक यह फैसला लिए जाने से कांग्रेस के नेता काफी परेशान हैं और दूसरी लोकेशन तलाश की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से डीएम से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की गई है कि परमिशन दे दी जाए। तो दोस्तों, परेड जो ग्राउंड है वो छोटा पड़ जाएगा, ये दलीलें दी जा रही हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, सरकार के अंदर, डबल इंजन सरकार के अंदर इतना डर का माहौल है कि वो चाहते ही नहीं कि राहुल गांधी का ये प्रोग्राम सफल हो। और यही कारण है दोस्तों कि आज लगातार कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा डबल इंजन की सरकार पर, धामी की सरकार पर फूट रहा है, मोदी जी की सरकार पर फूटता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार इतना डर रही है कि एक छात्रों से जुड़े हुए मसलों को लेकर के भी संवाद आदमी नहीं कर सकता। दोस्तों, देहरादून के अंदर 17 तारीख को यानी 3 दिन के बाद राहुल गांधी बहुत बड़ी महारैली करने जा रहे हैं, जहां पर तकरीबन अभी तक ये बता जा रहे हैं कि जो कल तक आंकड़े आए थे लगभग 2,45,000 के करीब आए थे और अब ये आंकड़ा बढ़ करके 3.5 लाख के करीब पहुंच चुका है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि 5 लाख के करीब भी ये आंकड़ा हो सकता है। और आज अचानक एकाएक जब सारा सामान दिल्ली से पहुंच गया तो कहा यह जा रहा है कि वहां की प्रशासन ने जो है इजाजत देने से मना कर दिया है और इस तरीके की खबरें चलनी शुरू हो गई हैं। आप देखिए कि किस तरीके से सरकार के अंदर डर का माहौल है।
कि राहुल गांधी कहीं फिर से जो दबी हुई चीजें हैं उसको फिर से बाहर ना निकाल कर लें। ये देखिए दोस्तों, बड़ी खबर आ गई। देखिए ये गणेश गोंदियाल जी जो हैं, किस तरीके से जो ये अपडेट आई है, जो मीडिया के अंदर चल रहा है, उसको लेकर कह रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के 17 जुलाई को देहरादून के परेड ग्राउंड में प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने से संबंधित खबरें पूरी तरीके से भ्रामक हैं। कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड की विविध अनुमति हमारे पास उपलब्ध है और शासन प्रशासन की ओर से अनुमति रद्द करने का कोई लिखित आदेश हमें नहीं मिला है। ट्रकों को प्रवेश न मिलने के कारण केवल यह है कि हमारी अनुमति निर्धारित तिथि से प्रभावी है। हम सभी छात्र युवाओं को अपील करते हैं कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा। यदि भविष्य में शासन प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक निर्णय लिया जाता है तो उसकी जानकारी भी समय पर सभी के साथ साझा की जाएगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं इन सब खबरों का खंडन करता हूं। हमने शासन प्रशासन से परेड ग्राउंड की परमिशन ली थी, वो परमिशन हमारे पास है। अधिकृत रूप से शासन द्वारा हमें कोई बात ऐसी नहीं कही गई अभी तक। और ये अवश्य है कि जो हमारे जो ट्रक्स आए हैं सामान लेकर, उनको फिलहाल वहां पर एक्सेस नहीं मिली, इसलिए कि हमारी परमिशन कल से है। मैंने अभी मजिस्ट्रेट जो कि इस काम के लिए हैं, मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने भी कोई ऐसी सूचना नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम पुलिस विभाग से लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र रिपोर्ट मांग रहे हैं और लिहाजा उनकी रिपोर्ट आने के बाद वो हमें सूचित करेंगे। ये फॉर्मेलिटी हैं जिनको पूरा किया जाना होता है, इसलिए जो भी लोग ये खबर चला रहे हैं कृपया ये खबर न चलाएं। तो दोस्तों सुना आपने, यानी कुल मिलाकर के कुछ तो अनबन हुई है जिसको लेकर के फिर से डीएम के ऑफिस में जो है राहुल गांधी के सिपाही पहुंचे हुए हैं। कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन्होंने पूरी कमान संभाली है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी जो भी कुछ होगा, अब डीएम साहब से बातचीत की जा रही है, आगे वो पुलिस प्रशासन से परमिशन जो भी है जब आगे चल रहा है, कुछ ना कुछ अपडेट जरूर आएगा। फिलहाल मीडिया में खबरें चलनी शुरू हो गई है कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कैंपेन शुरू होने से पहले ही इजाजत मिली हुई जगह को फिर से इजाजत रद्द कर दी गई है। यानी परमिशन को रद्द कर दिया गया कि आप उस जगह पर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत भारी भीड़ आ रही है। ये प्रशासन की तरफ से जो है कहा जा रहा है। दोस्तों क्या वाकई आपको लगता है कि राहुल गांधी से सरकार डर रही है और राहुल गांधी के मात्र एक रैली से, जहां पर भारी तादाद में लोग आने जा रहे हैं देहरादून के अंदर, क्या उस रैली से, उस संवाद से, उस कैंपेन से क्या वाकई बीजेपी सरकार हिल गई है? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DS1 न्यूज़। धन्यवाद।